ओके, तो 7 नंबर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन, ओके। तो द नोटेशन, एन फैक्टोरियल, इसको रीड ऐसे करते हैं, एन फैक्टोरियल, ओके। ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको रीड ऐसे करते हैं, एन फैक्टोरियल। या तो कई बुक में इसको ऐसे भी सिंबल करते हैं, ये टाइप का भी सिंबल है। हमारी एनसीईआरटी की बुक में ऐसे एक ही सिंबल दिया है, एन फैक्टोरियल, बट ये भी एक और सिंबल है फैक्टोरियल का, ओके। तो द नोटेशन एन फैक्टोरियल represent it represents the product of first n natural numbers, first n natural numbers, ओके। ये है हमारा नोटेशन फैक्टोरियल एन या तो एन फैक्टोरियल। मतलब क्या है? तो अगर हमें 1 फैक्टोरियल दिया है तो इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन फैक्टोरियल है तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन। 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 1 नेचुरल नंबर, क्योंकि हमने एन की वैल्यू 1 लिखा है तो 1 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। देन अगर 2 फैक्टोरियल लिखा है तो 2 फैक्टोरियल का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर कौन है? 1 एंड 2। तो 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2। अब 1 इंटू 2 कितना होता है? 2। तो ये इसका वैल्यू हो गया। 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मींस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 3, इसका वैल्यू हो जाएगा 6। देन 4 फैक्टोरियल, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, बराबर। 4 फैक्टोरियल का मतलब 1 से 4 तक के जो नेचुरल नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा 24। इसके बाद 5 फैक्टोरियल, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये हो जाएगा 120। एंड आगे आप कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर हम एक और चीज डिफाइन करेंगे और वो है 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल को हम डिफाइन कर रहे हैं 1। 0 फैक्टोरियल को हम ऐसा बोलेंगे कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है। ये डेफिनेशन से नहीं मिलेगा, क्योंकि डेफिनेशन में तो हमने लिखा है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो ये 0 फैक्टोरियल 1 कैसे हो गया? तो उसके लिए आप कुछ इस टाइप से बोल सकते हैं कि देखो 5 जो है वो 5 को हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल, क्या हुआ, 5 फैक्टोरियल, ओके, अपॉन 4 फैक्टोरियल। क्योंकि 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन 1 to 5। 4 फैक्टोरियल मींस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 5। इसका मतलब ये हुआ कि हम 4 को कैसे लिख सकते हैं? तो 4 को लिख सकते हैं हम 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 3 को लिख सकते हैं हम 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ओके। तो यहां से आपको मिल जाएगा 2 इज इक्वल टू व्हाट? तो 2 इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। अब अगर यही प्रोसेस हम आगे करते जाए तो हमें 1 मिल जाएगा, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, राइट, ओके। अब हमें ये तो पता है कि 1 फैक्टोरियल का वैल्यू तो कितना होता है? 1।
तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 फैक्टोरियल कितना हो गया, 1 हो गया, बराबर। इस टाइप से आप कुछ बोल सकते हैं। सेम प्रोसेस आप यूज करते हैं कुछ इसमें भी, 2 1 क्यों होता है, तो उसके लिए भी आप कुछ ऐसा ही रीजन देते हैं कि देखो 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2 3 अपॉन 2 1। अगर हम 2 1 लिखेंगे तो 2 1 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर अपॉन 2 1। ऐसे ही अगर 2 0 आया तो इसको लिख सकते हैं 2 1 अपॉन 2, मतलब ऊपर जितना भी आप लिखते हैं उससे एक पावर लेस लिख रहे हैं, ओके। या तो सिर्फ एक 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। 2 1 मतलब 2 ही तो होगा, तो 2 स्क्वायर को 2 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर अपॉन 2। ऐसे ही 2 को आप लिख सकते हैं 2 1 अपॉन 2, तो 2/2 कितना हो जाएगा, 1। तो इसलिए हम बोलते हैं कि 1 हो गया। तो कुछ इस हिसाब से हमने 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 क्यों होता है वो रीजन दिया है। अब एक और चीज यहाँ से जो हमने फैक्टोरियल नोटेशन को डिफाइन किया है, तो ओके, तो एन फैक्टोरियल का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू एन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एन इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू 1, ओके, वेयर n इज नेचुरल नंबर। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 4 फैक्टोरियल को कुछ ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब अगर मैं 3 इंटू 2 इंटू 1 है, इसकी प्लेस पर 3 फैक्टोरियल यूज कर दूं, तो इसको आप 4 इंटू 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। एक और तरीका ये भी है कि आप 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है, इसमें 2 इंटू 1 को आप 2 फैक्टोरियल लिख दो, तो इसको आप 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर मुझे 8 फैक्टोरियल दिया है तो 8 फैक्टोरियल, इसको आप 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 8 इंटू ये 1 से लेके 7 तक का जो प्रोडक्ट है उसको आप 7 फैक्टोरियल लिख दो। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 इंटू 7, और फिर हमने प्रोडक्ट ले लिया 1 से लेके 6 तक के नेचुरल नंबर का, तो इसको आप 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। इसको आप चाहे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, और फिर आगे आप 5, इसके बाद 4 फैक्टोरियल वो फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये है हमारे लिए फैक्टोरियल नोटेशन। इसका मतलब क्या है वो अब हम देख चुके हैं। अब देखते हैं इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल। ओके, तो पहला है एग्जाम्पल नंबर 5 एंड इट्स फर्स्ट वन, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें बोला गया है इवेल्युएट मीन्स फाइंड वैल्यू। ओके, इवेल्युएट, पहला नंबर है 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल मीन्स प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये हो जाएगा 120। सेकेंड सेकेंड दिया गया है 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल मीन्स प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर 1 into 2 into 4 3 into 4 into 5 into 6 into 7। 7 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 5040, बराबर। थोड़ी बहुत वैल्यू कम से कम 8 फैक्टोरियल तक अगर आप याद कर सकते हैं तो बेटर है,
जल्दी से आप लिख पाएंगे। नेक्स्ट है 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। तो जैसे कि मैंने बोला 7 फैक्टोरियल ऑलरेडी यहाँ पर हमने फाइंड किया हुआ है 5040 माइनस 5 फैक्टोरियल भी हमने फाइंड किया हुआ है 120। तो 5040 माइनस 120 which is 4920. Next one is example number 6. Again evaluate, और उसमें नंबर 1 है 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो देखो 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल है, इसमें ग्रेटर नंबर कौन है 7, तो 7 में से हमने एक लेस किया तो ये हो गया 6, डिनोमिनेटर में 5 है, एक और लेस किया 5 फैक्टोरियल, और फिर यहाँ पर हमने स्टॉप कर दिया। वही हम आगे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसको आप 7 इंटू 6 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो हमने ये देखा कि न्यूमरेटर में 7 है, डिनोमिनेटर में 5 है, तो 7 को हम एक 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 लेस करते गए। जैसे ही हमें डिनोमिनेटर का नंबर दिखा तो वो जैसे ही नंबर दिख गए उसके बाद हमने उसके स्टॉप कर दिया, फैक्टोरियल लगा दिया, और फिर डिनोमिनेटर में तो है ही हमारे पास 5 फैक्टोरियल, तो ये 5 फैक्टोरियल कैंसल, 7 इंटू 6 ये वैल्यू हो गया 42। नंबर 2 इज 12 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में है 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर में है 12 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 10 फैक्टोरियल है, तो 12 को हम लेस करते जाएंगे, 12 उसमें से एक लेस किया 11, एक और लेस किया 10, वो हमारा नेक्स्ट नंबर है डिनोमिनेटर में, तो वहां पर हमने फैक्टोरियल लगा दिया। डिनोमिनेटर में 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है, तो यहाँ से 10 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो चुका है, ये हो गया 6, तो 11 इंटू 6 which is 66. Okay, next one is example number 7, और इसमें हमें फाइंड करना है वैल्यू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, जिसमें हमें बोला गया है कि n का वैल्यू 5 है और r का वैल्यू 2 है, तो इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। ओके, तो सॉल्यूशन n की प्लेस पर हमें यूज करना है 5, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में r की प्लेस पर 2, तो ये 2 फैक्टोरियल, n मतलब 5 माइनस r मतलब 2 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 5 माइनस 2 मतलब 3 फैक्टोरियल। 5 इसमें से एक लेस किया 4, डिनोमिनेटर में हमें 3 दिया है, तो हमने 3 पे आके स्टॉप कर दिया, 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू तो 2 होता है, और ये है 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसल, यहाँ से ये 2, तो 5 इंटू 2 हो गया 10। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8, और एग्जाम्पल नंबर 8 में दिया है हमें इफ 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल is equal to x upon 10 फैक्टोरियल देन फाइंड x। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे स्मॉल नंबर है वो है 8 फैक्टोरियल, बराबर 8 फैक्टोरियल, इसके बाद 9 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल। तो हम क्या करेंगे, ये जो 10 फैक्टोरियल है इसको 10 को लेस करते जाएंगे, कहाँ तक, जब तक हमें 8 नहीं मिल जाता। ऐसे ही 9 फैक्टोरियल है तो 9 में से भी एक एक लेस करते जाएंगे जब तक 8 फैक्टोरियल नहीं मिलता। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले तो 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल टू x अपॉन 10 फैक्टोरियल है। 8 फैक्टोरियल जो है वो सबसे स्मॉल नंबर है, उसको तो एज इट इज रखेंगे। 9 फैक्टोरियल में से हम इसको 9 इंटू एक लेस करेंगे, तो ये हो गया
8 और उधर स्टॉप कर देंगे, हमारे पास 8 फैक्टोरियल ऑलरेडी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। यहाँ पर x 10 है, इसमें से एक लेस किया 9, एक और लेस किया 8 और फिर यहाँ पर हमने फैक्टोरियल यूज कर लिया। अब आप 8 फैक्टोरियल को डिनोमिनेटर में से कैंसल आउट कर सकते हैं, बराबर। या तो आप ऐसे बोलो कि हमने 8 फैक्टोरियल से सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेफ्ट साइड में पहला नंबर 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करने पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करने के बाद 1/9 होगा और राइट साइड में मिल जाएगा हमें x अपॉन 8 फैक्टोरियल से हमने मल्टीप्लाई किया या तो एलसीएम लिया तो ये हो गया 10 इंटू 9। लेफ्ट साइड में एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने पर 9 प्लस 1 अपॉन 9 और ये जो 10 इंटू 9 है डिनोमिनेटर में है वो हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या तो आप ऐसे बोलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया हमने, इक्वल टू x। चलो तो यहाँ से 9 9 कैंसिल आउट हो चुका है, 9 प्लस 1 कितना होता है 10 इंटू 10 इज इक्वल टू x, इट मीन्स x इज इक्वल टू 100। अब आते हैं एक्सरसाइज पर, तो एक्सरसाइज 7.2 और उसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट उसमें नंबर 1 8 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल मीन्स प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर, तो 1 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8। जैसे मैंने बोला कि अगर आप याद कर सकते हैं तो बेटर है। 8 फैक्टोरियल ये होता है 40320। ओके, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज नंबर 2 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल ये होता है 24 माइनस 3 फैक्टोरियल ये होगा 6, ये मिल गया 18, बराबर। 4 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड 3 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के बाद आपको भी याद रह जाएंगे ये सब। क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हमें ये दिया गया है कि इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। क्वेश्चन है ये कि ये ट्रू है या फॉल्स है। क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल होता है, चेक करना है हमें। तो लेफ्ट साइड में 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 6 एंड 4 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 24, तो ये तो हो गया 30 एंड RHS is 7 फैक्टोरियल, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर ये होता है 5040। तो लेफ्ट साइड तो 30 है, राइट साइड है 5040 एंड इट मींस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट सेम एज 7 फैक्टोरियल। ओके, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हमने फैक्टोरियल कॉमन निकाल दिया तो हो गया 3 प्लस 4 7 फैक्टोरियल, ऐसा नहीं होता। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है कंप्यूट 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो सबसे ग्रेटर नंबर हमारे पास 8 है, डिनोमिनेटर में 6 दिया है, तो 8 में से हम लेस करते जाएंगे, जैसे ही 6 मिलेगा वहां पर हम फैक्टोरियल यूज कर लेंगे। तो 8 इसमें से एक लेस किया 7, एक और लेस किया 6 जो कि हमारा नेक्स्ट नेचुरल नंबर है डिनोमिनेटर में, तो वहां पर हमने फैक्टोरियल यूज कर लिया। डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है। ये 6 फैक्टोरियल यहां से कैंसिल आउट, ये हो गया 4, तो 7 इंटू 4 दैट्स 28। ओके, चलो अब नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू
x upon 8 factorial, then find x. ऐसा ऑलरेडी हम एग्जाम्पल कर चुके हैं. 1/6 फैक्टोरियल है, इसके बाद यहाँ पर दिया है 1/7 फैक्टोरियल और x/8 फैक्टोरियल. तो सबसे जो स्मॉल नंबर है वो है हमारे पास 6. तो हम क्या करेंगे, सबको 6 फैक्टोरियल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, हर एक को 6 फैक्टोरियल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो 7 है, इसको एक लेस किया, हमें मिल चुका है 6. यहाँ पर हमने फैक्टोरियल यूज कर लिया. x 8 है, इसमें से एक लेस किया 7, एक और लेस किया, ये हो गया 6 फैक्टोरियल. अब अगर हम 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फर्स्ट हो जाएगा 1, नेक्स्ट हो जाएगा 1/7 और यहाँ पर हो जाएगा x/8 इंटू 7. ये हमने 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया. लेफ्ट साइड में एलसीएम लेंगे तो 7 प्लस 1/7 और यहाँ पर जो 8 इंटू 7 है उसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 8 इंटू 7 ये यहाँ से चले गए इज इक्वल टू x. 7 7 कैंसिल आउट हो चुका है. तो 7 प्लस 1 8 इंटू 8 equal to x, that is x equal to 64. Next one is question number 5 and question number 5 is हमें वैल्यू फाइंड करना है, evaluate n factorial upon n minus r factorial. बराबर, इसका वैल्यू फाइंड करना है जिसमें हमें फर्स्ट में दिया गया है कि n का वैल्यू है 6 और r का वैल्यू है 2. तो n फैक्टोरियल मतलब कि 6 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में n माइनस r, दैट इज 6 माइनस 2 फैक्टोरियल. ये फैक्टोरियल है, ये हो गया 6 फैक्टोरियल. डिनोमिनेटर में 6 माइनस 2 मतलब 4 फैक्टोरियल. तो 6 ग्रेटर नंबर है और यहाँ पर 4 है. 6 में से हमने एक लेस किया 5, एक और लेस किया 4 और यहाँ पर स्टॉप कर दिया 4 फैक्टोरियल. डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो चुका है. तो 6 इंटू 5 यहाँ से हमें मिल चुका है 30. ओके, नंबर 2 में हमें n का वैल्यू 9 दिया गया है और r का वैल्यू 5 गिवन है. तो यहाँ पर n मतलब 9, तो ये हो गया 9 फैक्टोरियल. डिनोमिनेटर में n 9 है तो 9 माइनस r का वैल्यू 5 है, 5 फैक्टोरियल. so it is 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल. 9 एक लेस किया 8, एक और लेस किया 7, एक और लेस किया 6 में से एक लेस किया 5. जब तक हमें डिनोमिनेटर में 4 है तो वो 4 नहीं मिलेगा, हम लेस करते जाएंगे. 4 फैक्टोरियल एंड देन डिनोमिनेटर में भी 4 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो चुका है. तो आपको मिला है 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5. ये प्रोडक्ट आप फाइंड कर सकते हैं, तो यही आपको आंसर दे देगा. ओके, दिस वन इज एंड of the exercise.